हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन से होते हैं। साइन, शॉर्ट में बोलते हैं इसे SINA, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन। कोसाइन, शॉर्ट में इसे बोलेंगे कॉस, क्या बोलेंगे, कॉस। और टेंजेंट, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे, टेन। और इनका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, साइन का कोसेकेंट, जिसे कोसेक बोलते हैं, कोसेक। इसका उल्टा क्या होगा, सेकेंड, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक। इसका उल्टा क्या होगा, कोटेंजेंट, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट, क्या बोलते हैं, कॉट। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे और ये कैसे परिभाषित हैं इनको देखते हैं हम लोग। कैसे परिभाषित है, एज्यूम कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो इसमें जब हम लोग साइन लिखेंगे, इसको एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं A को। तो जब साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या बोलेंगे, कर्ण। लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं और कर्ण सबसे बड़ी भुजा लगी होती है, और जो तीसरी भुजा होगी उसे आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये हुआ कर्ण और कोण के सामने वाली भुजा हुआ लंब और तीसरी भुजा हुई आधार, क्या हुई, आधार। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC। BC बटा क्या हो जाएगा, AC। अब हम लिखेंगे कास थीटा। तो कास थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा यहां पे, AB, और कर्ण क्या होगा, AC। AB बटा AC। जो नेक्स्ट होगा वो होगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहां से लंब क्या हो जाएगा, BC अपान आधार क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB। और इन तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण क्या है यहां पे, AC, लंब क्या है, BC, AC बटा क्या हो जाएगा, BC। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो यहां से कर्ण क्या है, यहां पे कर्ण है AC, आधार क्या है, AB, AC बटा AB। नेक्स्ट टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आधार बटा लंब,
आधार बटा लंब, और आधार यहां पे क्या होगा, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान क्या लिखेंगे, बी सी, ए बी बाई बी सी। तो इस प्रकार हम लोग ये सभी 6 त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू इन सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इसका प्रैक्टिस एग्जाम्पल से करते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे कोई समकोण त्रिभुज दिया हो ए बी सी, और इस भुजा की लंबाई 4, 3 दिया हो, तो हमें ज्ञात करना है साइन ए, साइन बी, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, और उनके जो उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको फाइंड कर लेंगे आप लोग। कैसे, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण का वर्ग होगा ए सी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमको फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी 4 स्क्वायर प्लस बी सी 3 स्क्वायर। तो यहां से ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 16 और प्लस 9 25 बरा क्या हो जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू हो गई 5। अब हमें साइन ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, साइन ए बराबर लंब 3, कर्ण क्या है 5। कॉस थीटा ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटा कर्ण। डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग ए बी अपान ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी जो है 4 है और ए सी कितना है 5 है। नेक्स्ट हम लोग टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है बी सी बटा आधार क्या है ए बी। बी सी बटा क्या हो जाएगा ए बी। बी सी की वैल्यू जो हो जाएगी A3 और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 3 बाई क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम लोग साइन का उल्टा कॉसेक ए। तो कॉसेक ए ज्ञात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पे लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा ए सी बटा बी सी। तो ए सी की वैल्यू कितना है 5 और बी सी कितना है 3। अब सेक कास का उल्टा क्या है, सेक थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा किसका, कॉस का। तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार ए बी अपान ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी। और ए सी की वैल्यू कितना है 5 अपान क्या लिखेंगे 4, इससे एक थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉट ए। टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां जहां जहां थीटा लिखा हो वहां वहां सब क्या होगा ए होगा। इसको अगर हम थीटा लिखते तो सब क्या हो जाता, थीटा क्या हो जाता, थीटा हो जाता। ए की वैल्यू थीटा देता तो कॉट थीटा इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा ए बी अपान क्या लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू 4/3। क्या हो जाता 4/3। तो हम लोग 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कर लिए। ये जरूरी नहीं कि इसी का मान पूछे, हो सकता है कि ये सी को दे दे थीटा। क्या दे दे, सी को दे दे थीटा। इसी त्रिभुज में अगर सी को थीटा दे देगा तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 4, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब हो जाता है। आधार 3 हो जाएगा, कर्ण अभी भी 5 रहेगा। तो अब कह दिया जाए यहां पे। अब देखते हैं हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कितने कितने प्राप्त होंगे। तो बोलिए आप लोग क्या होगा,
साइन थीटा इक्वल्स टू, अब साइन थीटा ये हो गया लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया ए बी बटा कर्ण क्या हुआ ए सी, ए बी की वैल्यू कितना होगा ए बी 4 और कर्ण ए सी कितना हो जाएगा 5। समझा रहे आप लोग को। अब साइन थीटा के बाद क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बी सी बटा कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है 3/5 और टेन थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी बटा आधार क्या होगा बी सी, ए बी बाई क्या लिखेंगे बी सी, ए बी बटा बी सी 4/3 क्या लिखेंगे 4/3। और अगर इसका उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाए ए सी बाई बी सी, डायरेक्ट लिख देते हैं 5/4 और कास का क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसका उल्टा सेक होता है तो क्या लिखेंगे 5/3 और अगर इसका उल्टा लिखे टेन का तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, 3 क्या हो जाएगा 4। तो ये जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के उल्टा होते हैं, तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में भी याद कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, सूत्र के रूप में कैसे याद करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, या इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक को यहां पे ला सकते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/साइन थीटा। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, कास का उल्टा सेक होता है, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कास थीटा। और जो थर्ड होगा वो क्या होगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/कॉट थीटा, या इसका उल्टा कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/टेन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा होते हैं, या दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज या इन सूत्रों का प्रयोग हम लोग जब क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आएगा वहां पर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आप लोग के बुक का ही एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण पहला, यदि tan a बराबर, उदाहरण फर्स्ट है, यदि tan a बराबर 4/3 तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा tan a जो दिया है वो क्या दिया है 4/3 और tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है आधार। तो एक त्रिभुज बना लेंगे और समकोण को छोड़कर कोई भी कोण a मान लेंगे, या समकोण वाला नहीं मानेंगे, समकोण को छोड़, पहले क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और समकोण को छोड़कर किसी भी कोण को या तो इसको a मान लेंगे। तो इसी को हम लोग a ले लेते, a b और ये क्या हुआ c। तो अगर यह कोण a है तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी और तीसरी भुजा आधार होगी। तो a के सामने वाला क्या हुआ लंब, लंब का मान क्या है 4, आधार का मान क्या है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 5, क्या ज्ञात कर सकते हैं 5। तो tan का मान दिया है तो इसका मतलब साइन कोसेक कॉस सेक और कॉट का वैल्यू ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, उनमें से एक तो दे ही दिया है
तो 5 जो बचेंगे उनका मान लिखना पड़ेगा। 5 कौन कौन से बचेंगे? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ए इक्वल्स टू लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब क्या हुआ? BC बटा कर्ण क्या हुआ? AC। BC की वैल्यू कितना है? 4/5। 4 क्या लिखेंगे? 5। इसका उल्टा भी लिख लेते हैं, कोसेक A। कोसेक A लिखेंगे डायरेक्टली लें 5/4। अब लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस A। कॉस A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। तो AB/AC। AB की वैल्यू कितना है? 3। AC की वैल्यू क्या है? 5। अब यहां से सेक A ज्ञात कर लेते हैं, तो सेक A इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। और एक और त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, कौन सा? कॉट A। तो कॉट A तो tan का जस्ट उल्टा होता है, तो tan दिया ही है, तो यहां से इसका उल्टा 3 बटा क्या हो जाएगा? 4। इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2। कौन सा? उदाहरण नंबर 2। क्या दिया हमें? यदि B और Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन B बराबर साइन Q। उदाहरण नंबर 2 क्या दिया है? यदि B तथा Q ऐसे दो कोण हो कि साइन B बराबर साइन C, साइन B बराबर साइन C, साइन Q, तो सिद्ध कीजिए, कोण B बराबर कोण Q। कोण B बराबर क्या सिद्ध करना है? कोण Q सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये B, A, B, C और Q जो होगा अलग अलग ट्रायंगल्स के कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग ट्रायंगल्स के कोण हो जाएंगे। तो हम कोण B इक्वल टू कोण C कैसे सिद्ध करें देखते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कोण B आ जाए। क्या आ जाए? B। तो यहाँ B ले लेते हैं, B, तो यहाँ पे ABC ले लेते हैं। और एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कोण कौन सा आ जाए? Q। तो B के करस्पॉन्डिंग Q ले लेते हैं, तो PQR अपनी तरफ से ले लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण B आ जाए, और एक त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण क्या आ जाए? Q आ जाए। और यहां पे दिया है साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q। तो साइन B क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा? AC बटा कर्ण क्या लिखेंगे? BC, AC/BC। साइन Q क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। लंब क्या लिखेंगे? PR अपान RQ। PR अपान क्या लिखेंगे? RQ। क्या लिखेंगे? RQ। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ये अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन है? यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B इक्वल टू कोण Q। कोण B इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोण Q। तो जब भी हमें ये कोण B किसी अन्य त्रिभुज का कोण होगा, कोण Q किसी अन्य त्रिभुज का कोण होगा। तो जब भी दो त्रिभुजों के कोणों को बराबर सिद्ध करना हो, तो या तो हम लोग दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं या तो सर्वांग सम सिद्ध करते हैं।
तो हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप पता चल जाए कि समरूप सिद्ध होगा या सर्वांग सम। तो देखते हैं हम लोग सोल्यूशन में क्या करते हैं। यहां पे एक त्रिभुज यहां बनाते हैं और कोण बी ले लेते हैं। एक त्रिभुज यहां बनाते हैं और इसी के संगत ये क्यू ले लेते हैं। समकोण को छोड़कर हम लोग बी इसको भी ले सकते हैं, तो क्यू इसको लेंगे, इसी के संगत ये वाला कोण लेंगे। अगर यह बी तो यह क्यू, अगर यह बी तो यह क्यू। अब इसको बी नहीं लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये फिक्स रहता है कि 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में। अब क्या करते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, ए बी सी, ये पी क्यू आर, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, पी क्यू आर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो ले लिए, क्यू ए है तो पी क्यू आर कर दिए, क्योंकि पी के बाद क्यू इधर तो आर इधर आ जाता, तो पी क्यू आर। वैसे ही बी यहाँ पे था तो ए इसको बन दिए, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लेंगे और जो दिया है वहां से शुरू करेंगे। दिया है, क्या दिया है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन बी इक्वल्स टू क्या दिया है, साइन क्यू दिया है। साइन बी की वैल्यू लिखते हैं, साइन बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सी ए अपान बी सी इक्वल्स टू साइन क्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आर पी बटा क्यू आर। आर पी बटा क्या लिखेंगे, क्यू आर। अब अगर हमें दो त्रिभुजों को समरूप या सर्वांगसम सिद्ध करना हो तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना पड़ेगा समरूप में। अनुपात आ रहा है तो समरूप ही सिद्ध कर पाएंगे, सर्वांगसम बाद में देखेंगे पहले। तो क्या करेंगे, अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ जाए तो दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ये तो एक ही त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आ रहा है, ए सी बटा बी सी, या अपान्य। तो क्या करते हैं, या अपान्य सेट, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे व्यवस्थित करेंगे, बी सी ए अपान आर पी यहां पे ला लेते हैं, तो सी ए अपान क्या लिखेंगे, आर पी इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं, बी सी अपान क्या कर लेते हैं, क्यू आर कर लेते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहां पे अनुपात जो था वह एक ही त्रिभुज के दो भुजाओं में अनुपात था, लेकिन समरूप सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आना चाहिए था। तो इसको यहां पर ला लिए, इसको यहां पे कर दिए, तो यह ऑब्टेंड हो गया। अब हमें आ गया है कि ए सी अपान पी आर, या अपान या इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर। अगर तीसरी भुजा का अनुपात भी बराबर सिद्ध कर दें तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए इसको के इक्वल मान लें। के इक्वल क्यों मानेंगे, ताकि सी ए को आर पी के पदों में व्यक्त कर सके, इस भुजा को इसके पदों में या इस भुजा को इसके पदों में व्यक्त कर सके। इसके लिए इसको किसी तीसरे क्वांटिटी या राशि के बराबर मान लेंगे, के ले लेते हैं। तो सी ए अपान पी आर इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, के क्यों एज्यूम किए, ताकि इस भुजा और इस भुजा में रिलेशन आ जाए, इस भुजा और इस भुजा में रिलेशन आ जाए। कैसे आ जाएगा, सी ए अपान आर पी। अगर यह इक्वल टू यह ले लिया जाए तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से ध्यान से अगर देखें तो एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो सी ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के इंटू आर पी, के इंटू क्या लिख देंगे, आर पी। और इसको इसके इक्वल करेंगे तो बी सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के इंटू क्यू आर। अब पुनः हम लोग इसका अनुपात जरा ज्ञात करें। यहां पर जो रेशियो आया है यह अपान यह ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि इन्हीं में अनुपात हमें ज्ञात करना है थर्ड भुजा में। तो बी ए अपान क्यू पी इक्वल्स टू, इसका अनुपात कैसे, इसमें संबंध मालूम है तो इस भुजा को इसके पदों में व्यक्त कर देते हैं। इसमें और इसमें संबंध मालूम है तो इस भुजा को इसके पदों में व्यक्त कर देते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके
यह स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे, बी ए इक्वल टू अंडर रूट में आ जाए क्योंकि वर्ग होगा, तो बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान क्यू पी कैसे लिखेंगे, अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर। क्या इतना समझ आ रहे हैं? रूट में क्या लिखेंगे, बी सी, बी सी के स्थान में क्या लिखेंगे, के इंटू क्यू आर, तो के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर आर क्यू आर स्क्वायर माइनस ए सी के स्थान में क्या लिख देंगे, के स्क्वायर इंटू आर पी स्क्वायर अपान रूट में क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बी ए अपान क्यू पी, बी ए अपान क्यू पी, देखते हैं कितना ऑप्टेंड होता है। तो यहां पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, सी ए अपान आर पी इक्वल्स टू क्या है, बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। बी ए अपान क्या लिखेंगे, क्यू पी, क्यू पी इक्वल्स टू के स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो के हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस आर पी या पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर, इसको हम लोग पी आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी आर या आर पी। तो के और के दोनों में, तो दोनों में से कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, के, और यहां बचे क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। नीचे भी सेम क्वांटिटी बचेगा, सेम क्वांटिटी बचने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बी ए अपान क्यू पी इक्वल्स टू के, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे ध्यान से, तो ये के इक्वल है, ये भी के की वैल्यू, ये भी के की वैल्यू, तो इस के प्लेस पर यह रख सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, सी ए अपान आर पी, सी ए अपान आर पी इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू बी ए अपान क्यू पी। क्या लिखेंगे, सी ए अपान आर पी इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर, और के प्लेस पर लाकर ये वैल्यू रख दिए। तो यहां से हमें क्या ऑब्टेंड हो गया, सी ए अपान पी आर इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू बी ए अपान क्यू पी। तो सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर यह त्रिभुज इसके समरूप है तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इस प्रकार हम लोग कोण बी और क्यू को आपस में बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो यह एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण